आज शुरू से ही पढ़ते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। हाँ, हमने रचना के आधार पर बेटा हम लोग पढ़ रहे थे कि भ्रूण शब्द ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंडन ना किया जा सके, यानी जिन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते वो ऋण शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे छत, पिता, माता, पत्ता, जूता, यानी इन शब्दों को अगर हम अलग करेंगे तो उनका खंडन नहीं होगा, वो ऋण शब्द है। इस बीच में यौगिक शब्द वो शब्द हैं जो शब्द अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले हैं और इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। इस चैप्टर से पहले हमने संधि पढ़ी थी, तो उसमें शब्दों में विच्छेद हो रहा था, शब्दों को अलग किया जा रहा था। तो वैसे ही यौगिक शब्द हैं जिनको हम अलग कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्र प्लस पति, ओ प्लस गृह, विद्या प्लस आलय, वेद प्लस आलय, रसोई प्लस घर, रसोई घर, वीर प्लस ता, वीरता, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। तो इस तरीके से यौगिक शब्द में हम शब्दों को अलग कर सकते हैं, जबकि रूढ़ शब्दों में हम शब्दों को विभाजित नहीं कर सकते हैं। फिर आता है योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। यानी विशेष अर्थ में, यानी उनका एक विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसे पंकज, पंग प्लस, पंकज का मतलब क्या होता है? पंकज का अर्थ होता है जो कीचड़ में उत्पन्न हो। तो पंकज हम किसको बोलते हैं बेटा? मैम कमल के फूल को। कमल के फूल को। गुड। तो कमल का फूल कहाँ पे उत्पन्न होता है? मैम कीचड़ में। इसलिए उसको हम पंकज बोलते हैं, है ना। अब जैसे हम कहते हैं लंबोदरा, तो लंबा है उदर जिसका, तो लंबा उदर मीन्स होता है पेट। तो बहुत मोटा पेट किसका है? गणेश जी का, है ना। तो गणेश जी के लिए लंबोदरा नाम से भी हम जानते हैं। अब जैसे हम कहते हैं दशानन, तो दश है अनन, यानी जिसके 10 सिर हैं। तो 10 सिर वाला कौन है बेटा? रावण। रावण, है ना। तो योग ऋण शब्द में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। पीतांबर, पीत यानी पीले, अंबर मीन्स कपड़े, तो पीले कपड़े पहनने वाले कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, विष्णु, वासुदेव भी कह सकते हैं। विष्णु भगवान भी पीले कपड़े पहनते हैं, है ना। तो यहाँ पर पीतांबर है। वीणा, वीणा पानी, तो वीणा धारण करने वाली कौन है? सरस्वती माता। सरस्वती। अगर हम ऐसा कहें श्वेतांबर, श्वेतांबरी, श्वेतांबरी कौन है? मैम सरस्वती। सरस्वती, क्योंकि वो उन्होंने श्वेत रंग के, सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं। हंस वाहिनी, हंस वाहिनी के नाम से हम किसको पहचानेंगे? कौन है हंस वाहिनी? मैम सरस्वती। सरस्वती, क्योंकि वो हंस पर सवार होने वाली है, हंस का वाहन करती है, इसलिए हम उनको हंस वाहिनी के नाम से भी जानते हैं। तो योग ऋण शब्द ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, उसको योग ऋण शब्द कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं सहपाठी। सहपाठी कौन होता है बेटा? मैम
क्लासमेट क्लासमेट है ना। क्लासमेट जो क्लास फेलो है हमारा वो सहपाठी है। तो ये योग ऋण शब्द हुआ है ना। इस बीच में हम कहते हैं नीलकंठ। नीलकंठ हम किसको बोलते हैं? शंकर भगवान शंकर भगवान, शिव जी को, है ना। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने उनकी विष गर्दन दिया था नीली होती जिसके है। कारण उनका जो कंठ था वो नीला था, इसलिए हम उनको नीलकंठ कहते हैं, है ना। इस बीच में हम और नाम सोचो और क्या क्या हो सकता है। कष्टभंजन, तो कष्टभंजन हम किसको कहते हैं? हनुमान जी को, क्योंकि वो कष्टों को भंजन यानी तोड़ने वाले हैं, कष्टों को दूर करने वाले हैं। इस बीच में हम उनको पवन पुत्र भी कहते हैं। पवन कुमार पवन कुमार, पवन कुमार, पवन पुत्र, पवन कुमार नहीं, पवन पुत्र, क्योंकि हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। तो ऐसे शब्द, हाँ बजरंगी, बजरंगी कौन है? बजरंगी भाईजान सलमान खान नहीं है? हनुमान जी है। हाँ हनुमान जी है। बजरंग बली बोला, बजरंगी हाँ बजरंग बली बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हाँ वेरी गुड, केसरी नंदन, जो केसरी नंदन भी उनको बोला जाता है, पवन पुत्र भी बोला जाता है, कष्टभंजन भी बोला जाता है, बजरंगी भी बोला जाता है। तो ये सभी जो है योग ऋण शब्द है। ठीक है। यस मैम। तो आप लोगों का इतना क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। अब आपको जैसे कोई पूछता है कि रचना के आधार पर शब्द भेद कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि रचना के आधार पर शब्द भेद 3 है। ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ऋण शब्द कोई पूछे क्या है, तो आप बोलेंगे कि ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जिनको अलग नहीं किया जाता है, जैसे माता, पिता, जूता, दीवार, घर, लालटेन, दीपक, छत। इन शब्दों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, जो पहले से परंपरा से चले आ रहे हैं, वो ऋण शब्द हैं। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं और जिनका विभाजन किया जा सकता है, जिनका खंडन किया जा सकता है, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, हिमालय, है ना, देवालय, सुरेश, सुर प्लस ईस, सुरेश। तो इस तरीके के संधि वाले जो शब्द हैं जिनका खंडन हो जाता है वो यौगिक शब्द होते हैं। योग ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, जैसे दशानंद है, लंबोदरा है, कष्टभंजन है, केसरी नंदन है, ऐसे शब्द योग ऋण शब्द कहलाते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। सब बच्चों को समझ आ रहा है बेटा? जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको समझ आ रहा है? यस मैम, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ओके। मैम सबको समझ आ रहा है। अब देखो इसके आगे हम चलेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं। तो वो शब्द के 8 भेद प्रयोग के आधार पर बेटा कैसे होते हैं? हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, विशेषण का प्रयोग होता है, क्रिया का प्रयोग होता है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मय आदि बोधक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इतने जहां पर ये प्रयोग के आधार पर भेद दिए गए हैं, संज्ञा को सभी बच्चे जानते हैं। संज्ञा क्या होती है बेटा? कोई नाम या जगह को किसी जगह या किसी का नाम। अरे वाह, संज्ञा फर्स्ट सेकंड से हम पढ़ रहे हैं और हमें संज्ञा की परिभाषा नहीं पता।
किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमें संज्ञा की परिभाषा सेकंड क्लास से हम याद करते हुए आ रहे हैं। आप लोगों को 5 साल हो गए संज्ञा पढ़ते पढ़ते, और संज्ञा की परिभाषा पता नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है। आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है, आता है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने शब्दों को आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने वाक्यों को दूसरों के सामने व्यक्त करने में असमर्थ हो। पर ऐसा जब ही होता है जब हमें पूर्ण ज्ञान ना हो। ये तो पता है संज्ञा क्या होती है, लेकिन हम उसको बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये गलत है। फिर सर्वनाम क्या होता है बेटा? मैम क्या? सर्वनाम, यहाँ पे जो टॉपिक दिए गए हैं मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बात कर रही हूँ, अलग से कुछ नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ बुक में जो दिया है मैं वही पूछ रही हूँ, और ये सब आपका पूर्व ज्ञान है फिफ्थ तक का। मैम सर्वनाम मतलब जो हर ये सब जो होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्राची आहूजा बहुत अच्छी बच्ची है, प्राची आहूजा बहुत सुंदर लिखती है, प्राची आहूजा बहुत टाइम पे आती है। लेकिन ये प्राची आहूजा बार बार कहने से अच्छा है प्राची आहूजा अच्छी बच्ची है, वह टाइम पे आती है, वह अपना कंप्लीट वर्क करती है, वह जो है क्लास में सभी बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से रहती है। तो वह यह ऐसे वर्ड सर्वनाम कहलाते हैं जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। प्राची का नाम संज्ञा, लेकिन वह ये सर्वनाम शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इतनी बात समझ नहीं आई है आज तक? मैम को एक लीव हो गया। कौन लीव हुआ? कोई बात नहीं, लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट लेने वाली हूँ और मैं उसी हिसाब से अटेंडेंस लगाऊंगी। ठीक है, लीव जो कर रहे हैं मैं उनसे फिर अगले पीरियड में बात करती हूँ। विशेषण, विशेषण क्या होता है? मैम जो संज्ञा को अच्छी तरह बताता है, जैसे कि एक ये मैम विशेषण मतलब विशेषण क्या होता है? ये संज्ञा को और अच्छी तरह बताता है, जैसे कि वो जो संज्ञा के बारे में बताते हैं, जो संज्ञा के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। जैसे संज्ञा के बारे में अच्छी बच्ची संज्ञा हुआ। एक मिनट, 28 स्टूडेंट्स हैं और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना गलत पढ़ रहे हो आप लोग, आपको विशेषण नहीं पता है। बहुत अफसोस की बात है कि संज्ञा नहीं पता है, सर्वनाम नहीं पता है, विशेषण नहीं पता है। मैं बताऊं? मैम जो किसी विषय के बारे में विशेष कर, जो किसी विशेष के बारे में विशेषण करता है, जो किसी विशेष के बारे में विशेषण करता है। विशेष के बारे में अरे जो किसी की विशेषता बताता है वो विशेषण है। कुंचन बहुत गोरी है, गोरा होना उसकी विशेषता है। मैडम चश्मा लगाती है तो चश्मा लगाना उनकी विशेषता है। मैडम बहुत जोर जोर से बोलती है तो जोर जोर से बोलना उनकी विशेषता है। स्नेहा बहुत धीरे बात करती है तो धीरे बात करना उसकी विशेषता है। इतनी बात नहीं पता है क्या आप लोगों के लिए?
मैंने वही बोला लेकिन आपको सुना ही नहीं होगा। यस मैम, मैंने भी तो वही कहा। अब फिर उसके बाद आता है मैंने भी क्रिया। वही बोला। हाँ, मैंने भी सबने वही वही कहा। बोला, सबने वही बोला। अब कोई बात नहीं, वही बोला तो क्रिया, क्रिया क्या है बेटा? कर्म करते हैं उसे क्रिया करते हैं। जो हम कार्य करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, जो हम काम करते हैं उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। हाँ। और क्रिया कितने तरह की हमने पढ़ी है? क्रिया कितने तरह की पढ़ी है हमने? तीन कौन कौन सी पढ़ी है? एक मिनट, तीन क्रियाएं किसने पढ़ी है वो बोलो। तीन क्रिया किसने पढ़ी है? वही जवाब देगा। मैं भी पढ़ूंगी कि भाई तीसरी क्रिया कौन सी आई, बोलो। किसने बोला तीन क्रियाएं होती हैं? क्रिया दो प्रकार मैम की होती है। वर्तमान वर्तमान कौन कौन सी क्रियाएं होती है बोलो फटाफट। अकर्मक और सकर्मक। हाँ, वेरी गुड। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्म नहीं होता है। और सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, राहुल पानी भर रहा है। हाँ, तो राहुल पानी भर रहा है। मैं तो बाहर उसकी- पानी हाँ बोलो, एक मिनट, हाँ बोलो बेटा। वंदना मैम हमें पढ़ा रही है। हाँ, तो वो कौन सी क्रिया है हमारी? सकर्मक। साकर्मक। आकर्मक क्रिया कौन सी होती है बेटा? सोना। सोना बोलना उनमें कर्म नहीं होता है। हाँ हाँ, लेकिन उसका कोई एग्जाम्पल दो। सोना मैं हाँ हाँ, स्नेहा सही बोल रही है। जैसे सोना, बैठना, बोलना ये क्रियाएं। जैसे रामू सोता है, तो सोना जो है वो उसमें कर्म नहीं है, इसलिए वो आकर्मक क्रिया है। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, सिर्फ बैठी हूँ, तो वो मेरी आकर्मक क्रिया है। हाँ। क्रिया होगी। अगर इसी बीच में मैं बच्चों को बैठकर पढ़ाती हूँ, तो वो मेरी सकर्मक होगी। यहाँ पर कर्म है। मैं जो है बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना मेरी क्रिया है और कर्म क्या है? बच्चे। तो यहाँ पे दो तरह से क्रियाएं होती हैं, जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता वो आकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब मत भूलना, यानी फोर्थ में मैंने आप लोगों को ये सब पढ़ाया था, लेकिन फिफ्थ में सारा कुछ भूल गए, सिक्स में आ गए, सिक्स में फोर्थ का कुछ भी याद नहीं है। फिफ्थ में भी वही सब पढ़ा होगा, लेकिन नहीं याद है। ये बहुत गलत बात है बेटा। अगर ऐसे पीछे का सारा भूलते जाओगे, आगे का पढ़ते जाओगे, तो कैसे चलेगा? याद ही नहीं रहने वाला है, समझ ही नहीं आने वाला है। तो पीछे का भूलना नहीं है। अब उसके बाद आता है बच्चों, क्रिया विशेषण क्या होता है? मैम जो कोई क्रिया की विशेषता। हाँ, वेरी गुड। जो क्रिया है उसकी विशेषता पता चल रही हो। जैसे मैडम अभी अपने रूम में बैठ के पढ़ा रही है, तो रूम में बैठकर पढ़ा रही है, तो ये एक क्रिया की विशेषता है कि मैं कमरे के अंदर बैठी हूँ, आप लोग अपने घर के अंदर बैठे हैं, तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है अंदर, अंदर बाहर जो भी है उसकी विशेषता का पता चल रहा है, वो क्रिया विशेषण है ना। अब उसके बाद आता है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या होता है बेटा? जहां पे हमारा एक दूसरे के साथ संबंध हो। जैसे अगर इस वक्त आपके पास मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर ना हो, तो आप पढ़ाई कर पाएंगे?
नो मैम। नहीं, है ना। इस तो उन No, दोनों ma'am. का संबंध है। अगर आपके पास किताब ना हो, पुस्तक के बिना आप पढ़ पाएंगे? नो मैम। नहीं। अगर हमारे यहाँ गैस सिलेंडर खत्म हो गया है तो खाना बना पाएंगे? नो मैम। सिलेंडर के बिना हमारा खाना नहीं बन पाएगा, पुस्तक के बिना हम नहीं पढ़ पाएंगे। और ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? मैम मैम देव के यहाँ से आ रही है। मैम देव का माइक। तो हम जो है बिना के योग में जिसका संबंध, अगर आपके पास पेन है लेकिन पेन में इंक नहीं है, पेन में रिफिल नहीं है, तो हम जो है पेन यूज कर सकते हैं? नो मैम। तो वहां पर संबंध मैम यूज कर सकते हैं अगर हम इसके अंदर फिर से इंक डाल दे। अरे के बिना इंक डालने की बात नहीं हो रही है। मैम वो आपने बोला था ना सिलेंडर वाला, उसका भी हम कर सकते हैं। कैसे? आग के ऊपर मैम देखो, आग जलाने की आग के ऊपर रखना। हर्ष बेटा, एक मिनट, बात ये हो रही है कि पेट्रोल है, गाड़ी नहीं है, तो क्या करोगे? पेट्रोल, गाड़ी के बिना पेट्रोल का क्या करना है? और जब आपकी आवाज तो फिर लेकिन मंगवा लेना। हर्ष, गाड़ी चलेगी? पेट्रोल के बिना गाड़ी चलेगी? नो मैम। नहीं ना। हमको एक दूसरे के, हाँ, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं होगा। बात ये है, आप चल के जा सकते हैं, आप किसी से लिफ्ट ले सकते हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि संबंध बोधक में एक दूसरे के साथ संबंध होना, एक दूसरे के बिना एक दूसरे का कार्य ना होना। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए पुस्तक की आवश्यकता है। मैम पुस्तक के, हाँ बोलो। मैम मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है तो मैं बार बार क्लास के बाहर चली जा रही हूँ और अंदर आ रही हूँ, तो इसलिए कोई बात नहीं, आप बाहर जाओ अंदर आओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्लास में रहो, जितना समझ आ रहा है उतना समझो। अगला जब पीरियड होगा जो समझ नहीं आएगा मैं दोबारा बता दूँ, ठीक है? हाँ, अब इसके बाद बच्चों आता है, लास्ट आपका रह गया है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में और शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ मैम वो शब्द मैं गलती से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मीटिंग से, मैं कौन? वही आ गया। वंश तेजो नहीं। हाँ कोई बात नहीं। तो वो शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। हाँ, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे मैं और मृदल क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, तो और शब्द हम दोनों के बीच को कौन जोड़ रहा है? और। मैं और मेरे बच्चे बाजार गए, तो दोनों के बीच को, दोनों वाक्यों के बीच को और जोड़ रहा है, वो समुच्चय बोधक शब्द है। विस्मय आदि क्या होते हैं?